नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज वाजपेयी की ज़िंदगी पर मबनी किताब का किया रिस्म इजरा और पेश की खराज अक़ीदत। किसानों से बोले अमित शाह MSP ख़त्म नहीं होगी, अपोजिशन बोल रही है साफ झूठ। बरतानिया में नए किस्म का कोरोना वायरस, माहिरीन का कहना है वायरस 56% ज़्यादा फैलने की रखता है सलाहियत। दिल्ली में पहले मरहले में 51 लाख अफराद को वैक्सीन लगेगी, अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से की गुफ्तगू। कोरोना टीका अंदाजी के लिए तेलंगाना में वजीर सेहत ने 8 सरकारी महकमे जात को किया मुतहर्रिक। दारुल उलूम रहमाना की जानिब से सैलाब मुतासरीन की खिदमात का सिलसिला जारी, 100 मुतासरीन में इमदाद की तकसीम। रौडी शीटर्स अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएं, पुलिस उनके लिए तब मददगार साबित होगी। अब खबरें तफसील से। भारत रत्न याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी पंडित मदन मोहन के यौम पैदाइश पर जुमा के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में खराज अक़ीदत पेश करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। PM मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर समेत कई लीडरों ने पंडित मदन मोहन और मिस्टर वाजपेयी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत नज़र करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम के बाद मिस्टर मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी की एक किताब का इजरा किया। लोकसभा की सेक्रेटेरिएट की जानिब से शाये उस किताब में मिस्टर वाजपेयी की ज़िंदगी के सफ़र पर रोशनी डाली गई। इस किताब के साथ ही इनकी तकारीर भी शामिल की गई है। किताब में उनकी अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ नायाब तस्वीर भी है। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे मिस्टर वाजपेयी एक शायर, सहाफ़ी और माहिर तर्जुमान थे। वो पहली बार 1957 में लोकसभा इंतखाबात जीत कर पार्लियामेंट पहुँचे। वो 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के रुकन रहे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर दिल्ली में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों के मफाद में काम किया है। अमित शाह ने कहा कि MSP था और आगे भी रहेगी। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार ने MSP में 1.5 गुना इजाफा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि MSP पर अपोजिशन सिर्फ झूठ बोल रही है। शाह ने कहा आज 12 बजे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म एक ही क्लिक से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ मुंतकिल करेंगे। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत किसानों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। मित्रों, मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक कोरा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के ये प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पे बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुल्क में नई किस्म का कोरोना वायरस 56% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। बरतानवी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि लॉकडाउन के बावजूद नई किस्म के कोरोना वायरस से पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा अमवात हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक नए किस्म के कोरोना वायरस से होने वाली अमवात नए साल में 70% तक बढ़ सकती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ही नई किस्म के कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल है।
तेलंगाना में जनवरी से कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी के सिलसिले में 8 सरकारी महकमे जात मुतहर्रिक हो चुके हैं। महकमे सेहत के अलावा 7 दीगर महकमे जात ने एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि टीका अंदाजी का मरहला बेहतर तौर पर मुकम्मल किया जा सके। महकमे सेहत के अलावा महकमे जात, तालीम, रेवेन्यू, पंचायत राज, इलेक्ट्रिसिटी, होम और बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के मुलाजिमीन और ओहदेदारों की खिदमत हासिल की जा रही है। टीका अंदाजी की तरबियत के अलावा उन्हें एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ कराया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया में नए वायरस के मंजर आम पर आने के बाद से महकमे सेहत ने टीका अंदाजी की तरबियत के अलावा नए वायरस की अलामत से ओहदेदारों और मुलाजिमीन को वाकिफ़ कराया है ताकि टीका अंदाजी के मौके पर सेहत पर नज़र रखी जा सके। कौमी दारुल हुकूमत में आलमी वबा कोविड-19 की रोकथाम के लिए पहले मरहले में 51 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की ज़रूरत होगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये इत्तला दी और कहा कि दारुल हुकूमत में सबकी निगाहें वैक्सीन पर है। पहले मरहले में 51 लाख अफराद को ये वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा मरकज़ी हुकूमत से वैक्सीन मिलने, उसे ज़ख़ीरा करने और वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। डेली जो मौत होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। हमें और भी कम करना है इन मौतों को। रिकवरी रेट भी काफ़ी सुधार हुआ है। रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग बीमार हो रहे थे वो अब ठीक हो के घर जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया, 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमॉर्बिडिटी है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें कोरोना कई बार जानलेवा हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में लगभग 42 लाख है। तो 42 लाख और 6 लाख 48 लाख और 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए।
दारुल उलूम रहमानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की खिदमात का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में 100 अफराद में 5,000 और 10,000 के टोकन के हिसाब से घरेलू सामान और अनाज का मुफ्त शॉपिंग माल का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद के अंदर जो सैलाब आया, उस सैलाब के नतीजे में हज़ारों लोगों के, लाखों की अमलाक का नुकसान हुआ। बहुत से लोग घरों से बेघर हुए। जिन लोगों के घर महफूज रहे उनके घरों का सामान ख़त्म हो गया, कोई चीज़ उनके घरों में बाकी नहीं रही थी। इन हालात को देखकर दारुल उलूम रहमानिया पहले दिन से मुतासरा अफराद के दरमियान रिलीफ के काम को अंजाम दे रहा है। हमने कुछ पहली मरतबा लोगों में पका हुआ खाना तकसीम किया। उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल दारुल उलूम रहमानिया की एक किट थी, फिर उन किटों को तकसीम किया। उसके बाद वो लोग जिनके कारोबार और बिजनेसेस मुतासिर हो गए थे उनको रोज़गार से लगाया गया। फिर वो लोग जिनके कार और ऑटोज़ डैमेज हो गए थे इस बारिश के नतीजे में, हमने उनको रिपेयर करवा कर दिया। उनमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, टोटल लॉस गाड़ियाँ थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने उन गाड़ियों को बनाया और लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया। और फिर वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली थी उनके अंदर घरों का सामान जहेज़ का रखा हुआ था, लेकिन वो भी बारिश के नज़र हुआ। हमने सर्वे के दौरान ऐसे लोगों को चुना और फिर हमने उन बच्चियों को जहेज़ दिलवाया। उसके बाद आज 24 दिसंबर को हमने दारुल उलूम रहमानिया की तरफ से एक फ्री शॉपिंग फेयर का आगाज़ किया है। इसमें हम तकरीबन 1100 अफराद हैं जिनको हमने सर्वे किया था, जिनको हम टोकन दे रहे हैं। और यहाँ पर 150 से ज़ायद चीज़ें हैं, तकरीबन 150 वो आएंगे और उनको 5,000 और 10,000 का टोकन हमने दिया है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से जो है लेकर चले जाएंगे। और ये सब हमने नहीं किया बल्कि महज अल्लाह का फजल व करम था। आज मैं इस मौके पर टोरंटो मसाजिद कॉलेशन, इस्लामिक फाउंडेशन और टोरंटो के उन तमाम अफराद का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला इन हज़रात के देने और इनके ताउन को और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए। अल्लाह उनकी दुनिया को भी आबाद फरमाए और आखिरत को भी आबाद फरमाए। लोगों ने ताउन अपनी हैसियत से किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सब को अपनी शान के मुताबिक अज्र जज़ील अता फरमाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन में डीसीपी गजाराव भोपाल ने अपनी टीम के हमरा राउडी शीटर्स की काउंसलिंग का मिशन अंजाम दिया। इस सिलसिले में डीसीपी ने बताया कि जो लोग गुंडागर्दी से दूर होते हुए शरीफ जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी राउडी शीट भी बंद कर दी जा रही है। ये सर क्या नाम है? मोहम्मद। कब हुआ आपका आखिर में लास्ट केस? सब 2016 का है। रोज के साथ एक 2008 का, एक 2016 का। उसके बाद कुछ नहीं? क्या हुआ 2016 का? वो दोस्त की वाइफ को मार दिया। दोस्त आशिकी थी, दोस्त वाइफ के साथ। खत्म कर रहे हैं। कब किया आखिर बार? साउथ जोन में राउडी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए आज रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में पूरा राउडीज़ को काउंसलिंग किए। हम और इंस्पेक्टर रैन बाज़ार और उनके पूरे स्टाफ आके बहुत इम्पोर्टेंट राउडीज़ जो है इनको काउंसिल किए। पहले जुलाई अगस्त महीने में 1-2 राउडी इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद पूरा ये एरिया पूरा कंट्रोल में है और ये पूरी राउडी एक्टिविटीज़ को
काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जो पुराने राउडीज है, जो अच्छे ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं, उनको राउडी शीट भी कुछ लोगों को हटा दिए गए हैं, जिसका बिहेवियर अच्छा है, जो अपने आप काम कर रहे हैं। और इस एरिया में आप जानते हैं, जब से तेलंगाना फॉर्म हुआ तब से 6 ईयर से, जब से गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट में कोई भी कम्युनल इशू भी नहीं पैदा हुआ, पूरा अमन से चल रहा है, पूरा ठीक तरह से चल रहा है। यही कायम करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन में तो कुछ इंसिडेंट हुआ, कितने रौडी शीटर्स है, और रीजन क्या? आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज वाजपेयी की जिंदगी पर मबनी किताब का किया रिस्म इजरा और पेश की खराज अकीदत। किसानों से बोले अमित शाह, MSP खत्म नहीं होगी, अपोजिशन बोल रही है साफ झूठ। बरतानिया में नए किस्म का कोरोना वायरस, माहिरीन का कहना है वायरस 56% ज़्यादा फैलने की रखता है सलाहियत। दिल्ली में पहले मरहले में 51 लाख अफराद को वैक्सीन लगेगी, अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से की गुफ्तगू। कोरोना टीका अंदाजी के लिए तेलंगाना में वजीर सेहत ने 8 सरकारी महकमे जात को किया मुतहर्रिक। दारुल उलूम रहमानी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की खिदमात का सिलसिला जारी, 100 मुतासरीन में इमदाद की तकसीम। राउडी शीटर्स अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएं, पुलिस उनके लिए तब मददगार साबित होगी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।